हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो है लेक्चर 19th ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे रोड मेंटेनेंस का। ये हमारा लास्ट पार्ट भी होगा रोड मेंटेनेंस का। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम कवर कर चुके हैं कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रोड पेवमेंट एंड कॉमन टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये 3 टॉपिक, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर ऑफ रिजिड पेवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ रिजिड पेवमेंट। ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस के मेंटेनेंस में मोस्टली 3 चीज़ें हमारी होती हैं, जिसमें हमें कवर करनी होती हैं। फर्स्ट, सील कोट एप्लीकेशन। सील कोट को अप्लाई किया जाता है। फिर अगर वहाँ पे कोई पोर्ट होल्स हैं तो पैच वर्क, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर सरफेस बहुत ज़्यादा डैमेज है तो वहाँ पे रीसरफेसिंग की जाती है, यानी कि पुरानी सरफेस को हटा के, टूटे हुए सरफेस को हटा के वहाँ पे बिल्कुल नया सरफेस लगाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है सील कोट एप्लीकेशन। सील कोट क्या होती है, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सील कोट क्या होती है, इसमें बिटुमिनस बाइंडर की एक लेयर को हम अप्लाई करते हैं ताकि जितने भी क्रैक्स हैं, जितने भी वॉइड्स हैं, उनको हम फिल कर सकें, ताकि पानी उसके अंदर ना जा सके। ठीक है, ये हम जनरली सनी वेदर में करते हैं, क्योंकि उस वेदर में काफ़ी अच्छा रहता है जब हवा नहीं चलती हो और पानी बिल्कुल भी वहाँ पे ना हो, यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ हो और साफ़ हो। ठीक है, और अगर वहाँ पे पानी हो या फिर हमारा वेदर विंटर में हो, ठंडे एरिया में हो, तो वहाँ पे हम सील कोट नहीं लगाते, क्योंकि वो जल्दी डैमेज हो जाती है, जल्दी हार्ड हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ये अच्छे से अपना एडेसिव काम नहीं करती। ये जो चिपकने का इसका काम होता है वो ये अच्छे से नहीं कर पाती है। ठीक है, तो सनी वेदर में हम इसको जनरली अप्लाई करते हैं। ये मोस्टली 3 टाइप की होती हैं। लिक्विड सील, सेकंड है फोग सील और थर्ड है स्लरी सील। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है लिक्विड सील। लिक्विड सील में क्या होता है, हम एक बिटुमिन की लेयर को अच्छे से फैलाते हैं और उसके ऊपर एग्रीगेट को अच्छे से स्प्रेड करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, बिटुमिन की लेयर है, इसके ऊपर हम एग्रीगेट को इसके ऊपर डाला जा रहा है और इसको अच्छे से फिर हम कॉम्पैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विड सील। ठीक है, सेकंड आती है हमारी फोग सील। फोग सील का काम क्या होता है, इसमें हम ऊपर से एग्रीगेट को स्प्रेड नहीं करते हैं, ओनली बिटुमिन की एक लेयर को ही स्प्रेड करते हैं। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, ये स्प्रेयर है, ये स्प्रेयर गन से यहाँ पे बिटुमिन की लेयर को अप्लाई कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी हम एग्रीगेट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो सील होती है इसको बोलते हैं फोग सील। ठीक है, थर्ड टाइप आती है हमारी स्लरी सील। स्लरी सील में क्या होता है, इसमें बिटुमिन बाइंडर और फाइन एग्रीगेट्स को हम अच्छे से मिक्स करके स्लरी पेस्ट बनाते हैं और उसको अच्छे से रोड के टॉप लेयर पे फैलाते हैं, ताकि वो सभी क्रैक्स को फिल कर दे और जितने भी वॉइड्स हैं उनको वो फिल कर दे। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारी सील कोट है। फर्स्ट लिक्विड सील, इसमें क्या होता है, लिक्विड बिटुमिन होता है और कवरिंग द सेम विद एग्रीगेट। एग्रीगेट से इसको कवर भी किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे जो होता है, फैटी सरफेस स्ट्रिपिंग एंड लॉस ऑफ एग्रीगेट, जहाँ पे एग्रीगेट्स नहीं होते हैं, स्ट्रिप हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोग सील क्या होती है, जिसमें विदाउट ए कवर ऑफ एग्रीगेट, इसमें एग्रीगेट का हम कवर यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसका हम कहाँ पे करते हैं, रिजुविनेट ऑफ ऑक्सीडाइज एंड ओल्ड सरफेस, यानी कि जो भी हमें नया सरफेस बनाना हो, पुरानी सरफेस को हटा के या फिर पुरानी सरफेस को ही दोबारा से जिंदा करना हो, रिजुविनेट वही होता है। तो और जितने भी क्रैक्स हैं उनको फिल करने के लिए, प्रिवेंट स्पेलिंग, इन सभी को कम करने के लिए हम वहाँ पे फोग सील का एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड आती है हमारी स्लरी सील। स्लरी सील क्या होती है, जिसमें हम फाइन एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड इमल्सिफाइड बिटुमिन का एक पेस्ट लेते हैं और
इसको बोलते हैं स्लरी, ठीक है, स्लरी। और उसको हम अच्छे से मिक्स करके वहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि जितने भी क्रैक्स हैं वो फिल हो जाए, जितने भी रिपेयरमेंट पेमेंट की होनी है उससे हम उसको रिपेयर कर दें, ठीक। ये थे हमारे 3 टाइप की सील। नेक्स्ट आता है हमारा पैच वर्क। बिटुमिन मेंटेनेंस में हमारा सेकंड आता है पैच वर्क। पैच वर्क हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पैच होते हैं, छोटे छोटे धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं, तो ये होते हैं हमारे पैच, इनको बोलते हैं पैच वर्क। जितने भी पोर्ट होल्स हैं उन सभी को हटाने के लिए ये काम किया जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पोर्ट होल और पैच वर्क। जितने भी हमारे पोर्ट होल्स, रट्स हैं, खड्डे हैं, डिप्रेशन हैं, उन सभी को हटाने के लिए हमें पैच वर्क का काम करना होता है। कटिंग ऑफ होल्स इसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है। दूसरा क्लीनिंग ऑफ पोर्ट होल्स। ये देखिए इस फिगर से आप अच्छे से समझ जाएंगे। फर्स्ट जो मेथड है इसमें जितने भी हमारे डिप्रेशन हैं, जितने भी पोर्ट होल्स हैं, उन सभी को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में हम कट कर देते हैं। वहाँ से कट करके और इन होल्स को, स्क्वायर शेप की और रेक्टेंगुलर शेप के होल्स को अच्छे से साफ़ किया जाता है। जितने भी लूज़ मटेरियल यहाँ पे हैं उन सभी को यहाँ से हटाया जाता है। डस्ट पार्टिकल सभी को हटाया जाता है झाड़ू की मदद से, या फिर वायर ब्रश होती है उसकी मदद से, या फिर कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे ब्लो किया जाता है उसकी मदद से, ठीक है। इनको जब साफ़ करने के बाद इसमें हम अच्छे से प्री मिक्स जो हमारा मटेरियल होता है एग्रीगेट और बिटुमिन का, वो प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद इसमें हम अच्छे से इसको स्प्रेड करते हैं और अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट करने के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, ये सारे प्रोसेस होने के बाद ये इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। ये होते हैं पैच वर्क। ये वही है प्री मिक्सिंग को प्रिपेयर करना और फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग क्या होता है, जितना भी हमारा पुराना सरफेस है उनको बिल्कुल अच्छे से हटा के और नया सरफेस वहाँ पे लगाना, ये होता है हमारा रीसरफेसिंग। पेमेंट सरफेस है टोटली वोर्न आउट, जितना भी हमारा टूटा हुआ सरफेस है, डेवलप ए पुअर राइडिंग सरफेस, ठीक है। उन सभी को इकोनॉमिकली अगर उसको हम रिपेयर करते रहें तो फिर से टूट जाएगा और उस पर ज़्यादा एक्सपेंस भी लगता है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो सबसे अच्छा और इकोनॉमिकल तरीका हमारा क्या होता है, पुराने सरफेस को हम वहाँ से हटा दें और नया सरफेस वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दें, ठीक है। रिमूविंग ओल्ड सरफेस, रोलिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ न्यू फ्रेश लेयर ऑफ रोड मटेरियल एंड प्रिपेयरिंग द सरफेस विद ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ओल्ड रोड इज कॉल्ड रीसरफेसिंग, ठीक है। इतना अभी हमने डिस्कस किया वही है बिल्कुल ये, ठीक है। और इसको रीसरफेसिंग हम करते कब है, जब पोर्ट होल्स उसमें इतने ज़्यादा हों कि वो टोटल रोड एरिया के 1/3 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। 1/3 एरिया जब रोड है वो कवर कर ले हमारे पोर्ट होल्स, तब हम वहाँ पे पोर्ट होल्स को भरने की बजाय, वहाँ पे पैच वर्क करने की बजाय वहाँ पे रीसरफेसिंग का काम करते हैं, ठीक है। मोर देन 1/3 एरिया, ये आप याद रखना। अब आता है टिपिकल फेलियर ऑफ रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में क्या क्या टाइप के फेलियर होते हैं, इसमें फर्स्ट होता है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ये देखिए, ये आप जैसे देख रहे हैं काफ़ी रफ सरफेस है, इसकी जो टॉप फिनिश्ड और स्मूथ सरफेस है वो लेयर यहाँ से हट चुकी है। वो क्यों हट चुकी है, क्योंकि अगर ये देखिए हम जब कंक्रीटिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम वाइब्रेशन कर देते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं, तो उसका सीमेंट और सैंड का पेस्ट ऊपर आ जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग। और वो लेयर बहुत जल्दी ही टूट जाती है। जैसे ही उस पर हैवी ट्रैफिक मूव करेगा तो वो लेयर बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगी, टूट जाएगी, और नीचे से हमारी एग्रीगेट की लेयर, जैसा कि इस फिगर में दिखा रहे हैं, ऐसी एग्रीगेट की लेयर वो शो हो जाती है, जो कि काफ़ी रफ सरफेस प्रोवाइड करवाती है राइडिंग के लिए, ठीक है। ओवरऑल डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट ये होती है, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी इन द कंक्रीट मिक्स और प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल इम्प्योरिटीज विच डैमेज द मिक्स, ठीक है। एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर वहाँ पे है उसकी वजह से सीमेंट मोर्टार कम्स
to the top of which get abraded with the use of exposing the aggregate of the mix. This makes pavement surface rough, very rough. ठीक है, धीरे धीरे ये उसके और ज़्यादा डैमेज करता चला जाएगा. ये होता है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट. नेक्स्ट आता है डिफेक्ट हमारा मड पंपिंग. मड पंपिंग क्या होता है? मड होता है हमारा कीचड़, और पंपिंग का मतलब ये बाहर निकलता है सीमेंट कंक्रीट के जॉइंट से. ठीक है, ये देखिए, ये हमारी टॉप लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट. नीचे है हमारी सब बेस कोर्स. ठीक है, अब बेस कोर्स में क्या होता है, जब ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के थ्रू पानी हमारा अंदर चला जाता है. ठीक है, पानी जब अंदर चला जाता है तो नीचे जो हमारी बेस कोर्स है, यहाँ पे ये उस बेस कोर्स को सॉफ्ट कर देता है. सॉफ्ट जब हो जाती है हमारी बेस कोर्स, और ऊपर से जब हैवी लोड यहाँ से जाता है तो नीचे की तरफ जब लोड पड़ता है तो ये यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट कर देता है. ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट करता है, और उसमें अगर फिर से पानी नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे पानी भर जाता है. ठीक है, पानी भर जाने की वजह से अगर एक सेकेंड, पानी भरने की वजह से अगर फिर से इस पे लोड पड़ेगा और ये पेवमेंट जो वियरिंग कोर्स है ये नीचे की तरफ कंप्रेस होगी, और जो क्रैक है उनसे पानी, जो मड है नीचे इकट्ठी हुई, वो बाहर आ जाती है. ये देखिए, मड यहाँ से बाहर आ जाएगी. ठीक है, इसको बोलते हैं मड पंपिंग. ठीक है, ये देखिए, यही बताया गया इसे फिगर में आप देख सकते हैं. ये रिजिड पेवमेंट है और उसके क्रैक्स, जितने भी जॉइंट है, जॉइंट में से पानी बाहर आ रहा है. जब इस पे से कोई व्हीकल ट्रैवल करेगा और नीचे से पेवमेंट कंप्रेस होगी और उसके नीचे जितना भी पानी इकट्ठा है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा श्रिंकेज क्रैक और रैपिंग क्रैक. रैपिंग क्रैक और श्रिंकेज क्रैक हम पहले भी रिजिड पेवमेंट जो हमारे चैप्टर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, वैसे में ब्रीफली हम डिस्कस कर देते हैं. श्रिंकेज क्रैक क्या होते हैं? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है इन्वायरमेंट का, तो उसकी वजह से कंक्रीट हमारी श्रिंक होती है और एक्सपेंड होती है, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स आते हैं वो होते हैं हमारे श्रिंकेज क्रैक्स. ठीक है, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं और ट्रांसफर डायरेक्शन में दोनों तरफ हो सकते हैं. रैपिंग क्रैक्स की होते हैं जॉइंट पोर्शन पे अगर हम उसको अच्छे से डिज़ाइन नहीं करते हैं, जॉइंट्स को वहाँ पे डबल बार्स, हम टाई बार्स अच्छे से नहीं डिज़ाइन करते हैं, नहीं इंसर्ट करते हैं, तो हमारे जो एजेस हैं वो रैप हो जाते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो क्रैक होते हैं वो हमारे रैपिंग क्रैक्स में आते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रैक्स आए हैं, ये श्रिंकेज क्रैक्स हैं, ये हमारे श्रिंकेज क्रैक्स हैं, श्रिंकेज एंड रैपिंग क्रैक्स. ठीक है, फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड. कंक्रीट रोड और रिजिड पेवमेंट की मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं? ये देखिए, जैसा कि अभी तक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जितने भी क्रैक्स हैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनको हम रिपेयर कैसे करेंगे? लूज़ मटेरियल जितना भी है उसको हटा देंगे, उनको अच्छे से क्लीन करते हैं. क्लीन करने के बाद वहाँ पे हम फिलिंग मटेरियल जो है उसको हम अच्छे से इंसर्ट करते हैं, और ये हो जाता है हमारा मेंटेनेंस का काम. ठीक है, अगर क्रैक्स बहुत ही ज़्यादा है तो उसको हम पूरे के पूरे सरफेस को रीसरफेसिंग करते हैं. ठीक है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं पूरी की पूरी पेवमेंट को. अगर फाइन क्रैक्स हैं, रिजिड पेवमेंट पे फाइन क्रैक्स हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं? सीलिंग मटेरियल है सूटेबल कंपाउंड का, उसको हम उस पर अप्लाई करते हैं ताकि वो पानी की एंट्री को रोक दे. ठीक है, पानी अगर उसमें एंट्री करता रहेगा तो वो क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, पानी की एंट्री हम कम कर देते हैं तो क्रैक्स वहीं पे रुक जाते हैं और मेंटेन काफ़ी लंबे समय के लिए हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल क्रैक्स. अगर क्रैक्स बड़े हैं, साइज़ में, डेप्थ में बड़े हैं, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं न्यू पेवमेंट का. ठीक है, वहाँ से उस
पार्ट को हटा देते हैं और एक नई पेवमेंट का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि पुरानी सरफेस से काफ़ी अच्छा होता है। पुरानी सरफेस को रिपेयर करने के बजाय हम नया सरफेस ही वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, मेथड जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल वही है। क्लीन करते हैं यूजिंग वायर ब्रश और प्रेशर ब्लोअर। ठीक है, देन केरोसिन ऑयल को वहाँ पे स्प्रेड करते हैं क्लीन एरिया पे, जो कि क्रैक्स को फैसिलिटेट करता है बॉन्डिंग ऑफ द सरफेस विद सूटेबल सीलिंग कंपाउंड के साथ अच्छे से चिपक जाए, वो केरोसिन ऑयल का काम हो जाता है। आफ्टर दैट सूटेबल सीलिंग कंपाउंड इज फिल्ड इन क्रैक के अंदर फिलिंग कंपाउंड उसको हम अच्छे से फिल कर देते हैं। ए लेयर ऑफ डस्ट इज स्प्रेड ओवर इट टू प्रोटेक्ट द सीलिंग मटेरियल को बचाने के लिए उसके ऊपर हम एक लेयर डाल देते हैं सैंड की, उससे वो जो टायर्स हैं व्हीकल के उससे चिपकता नहीं है और प्रिवेंट रहता है। ठीक है, ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक्स। रिपेयरिंग ऑफ कंक्रीट पेवमेंट, ये देखिए अगर पेवमेंट पे काफ़ी बड़ा डिप्रेशन है या हमने यहाँ से क्रैक्स वगैरह को सबको हटा दिया है और न्यू बिल्कुल मटेरियल को अच्छे से मिक्स करके कंक्रीट को प्रिपेयर किया है, फ्रेश कंक्रीट को, और यहाँ पे इंसर्ट किया है। पहले ये ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया है। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट को हमने इंसर्ट किया, प्लेस करके अच्छे से इसकी क्यूरिंग की और ये पेवमेंट फिर से यूज़ करने के लिए रेडी है। ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं ये अभी हमने डिस्कस किया है। ये देखिए इस फिगर में आप अच्छे से समझ जाएंगे। जितने भी जॉइंट्स हैं अगर वहाँ के फिलर मटेरियल है वो वहाँ पे हट गए हैं या फिर ख़राब हो चुके हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है जॉइंट से। जितने भी जॉइंट्स हैं, ये देखिए जॉइंट है, और इस जॉइंट से जितने भी मटेरियल है, लूज़ मटेरियल है, आपका सीलिंग कंपाउंड है या फिर फिलर मटेरियल है, उन सबको हटा दिया जाता है अगर वो पुराना हो चुका है और काम प्रॉपर नहीं कर रहा है। और हटने के बाद वहाँ पे हम नया कंपाउंड, ये जैसे देख रहे हैं आप फिलर मटेरियल, इसके अंदर अच्छे से फिल कर जाता है और ऊपर से जो बिटुमिन का हमारा सीलिंग कंपाउंड है उसको अच्छे से सील कर देते हैं। तो ये होता है रिपेयर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, अब आता है मेंटेनेंस ऑफ शोल्डर्स क्या होते हैं? रोड का साइड वाला एरिया जो कि हमारा साइड ड्रेन और रोड एज के बीच का होता है उसको बोलते हैं शोल्डर। ये देखिए ये हमारा रोड, पूरा रोड है और ये पोर्शन होता है, ये होता है हमारा शोल्डर। ठीक है, ये होता है इमरजेंसी पार्किंग के लिए किसी भी व्हीकल के लिए। ठीक है, तो शोल्डर का काम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए अगर साइड ड्रेन यहाँ पे अच्छी नहीं है तो जितना भी बारिश का पानी होगा ये रोड से हमारा फर्स्ट शोल्डर पे आता है, और अगर शोल्डर पे ड्रेनेज अच्छी नहीं है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी और शोल्डर में ये अंदर चला जाता है। ठीक है, थ्रू पर्कुलेशन ये अंदर चला जाता है और यहाँ पे हमारा सोइल सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, ये मिट्टी हमारी नीचे बैठ जाती है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ये बैठ जाएगी तो इसका जो सपोर्ट होता है, रोड पेमेंट का सपोर्ट होता है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे यहाँ पे क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिक हमारा फंडा इसका यही है कि जितने भी हमारे शोल्डर्स है उस पर ड्रेनेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, द पोर्शन ऑफ रोडवे ऑन ईच साइड ऑफ पेवमेंट बिटवीन द पेवमेंट एज एंड साइड ड्रेन, ये होता है हमारा शोल्डर। डिफेक्ट्स ऑफ शोल्डर, डिफेक्ट क्या होते हैं उसमें? द डिफेक्ट ऑफ शोल्डर इज इन द डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर अलोंग द एज ऑफ द पेवमेंट। यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे खड्डे बन जाते हैं। इट क्रिएट्स ट्रैफिक हैजार्ड्स, ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो सकते हैं। इट कलेक्ट्स और होल्ड्स वाटर, या फिर पानी इकट्ठा हो सकता है। एंड कोजेज लॉस ऑफ सपोर्ट, जो पेमेंट का सपोर्ट है, पेमेंट को सहारा होता है शोल्डर का, वो इसमें कम हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डीप रट्स, यहाँ पे काफ़ी गहरे खड्डे भी हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं, और स्लिपरी सरफेस ऑफ द शोल्डर, यहाँ पे स्लिपरिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब है रेमिडियल मेजर। शोल्डर शुड बी मेंटेन्ड फॉर देयर फुल विड्थ, जितनी भी उसकी विड्थ है पूरी की पूरी अच्छे से मेंटेन करके उसको रिपेयर करना होता है। ठीक है, फिर जितने भी शोल्डर है वहाँ पे
जो क्रॉस स्लोप है वो अच्छे से मेंटेन करना होता है, क्योंकि स्लोप अगर अच्छे नहीं है तो वहाँ पे पानी रुकेगा, अगर पानी रुका तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो क्रॉस स्लोप जितना अच्छा होगा पानी उतनी जल्दी से ही वहाँ से निकल जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, और ये सारी प्रॉब्लम वहाँ से आनी बच जाएंगी। ठीक है। अर्दन अगर रोड है तो वहाँ पे क्रॉस स्लोप क्या होगा 1/24, अगर ग्रेवल रोड है तो वहाँ पे क्रॉस स्लोप होगा 1/35। ठीक है। To rectify defects above, shoulder should be dressed frequently and depression and cuts rectify and filled with good soil। ठीक है। इन सभी को ठीक करने के लिए उसको अच्छे से ड्रेस कर लेते हैं, ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग यानी कि जितने भी खड्डे वगैरह होते हैं रेगुलरली उसको फिल किया जाता है, वीकली या फिर एनुअली उनको अच्छे से फिल किया जाता है, और जितने भी डिप्रेशन है उनको वहाँ पे भर दिया जाता है अच्छी मिट्टी से। ठीक है। तो ये थे उसके रेमेडीज मेजर, जिससे हम वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से हटा सकते हैं, जितनी भी शोल्डर है उसकी हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और अगर शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो लॉन्ग लाइफ हमारी पेमेंट की भी हो जाती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप में कुछ इसमें समझ में नहीं आया है, कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।